हेलो। जय हिंद भाइयों। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से रनिंग कर रहे होंगे। जैसा कि आपने कल देखा कि एक ऑफिशियल नोटिस वायरल हो रही थी जिसमें 17 अगस्त से डीवीपीएसटी की शेड्यूल जारी करने की बात कहा गया था। ये ऑफिशियल नोटिस थी जो अंदर लेटर भेजा जाता है वहीं से निकली हुई थी। तो उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। 17 अगस्त से स्टार्ट होने की उसमें बात कही गई है। रिजल्ट कब आएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट में 60,244 में बहुत से भाई बहन बाहर हुए थे, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको पूरा देंगे। बहुत सारे कमेंट इस चीज़ों पे आ रहे हैं तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को अवगत करा दूं कि आप लोग क्या क्या पहले से अपडेट रखें, जिससे कि जब डीवीपीएसटी हो तो आपको बहुत सारी समस्याएं का सामना न करना पड़े। तो आते हैं डीवीपीएसटी पे बड़ा अपडेट जो आया है कल कि 17 अगस्त से 75 जनपदों के विभिन्न पुलिस लाइनों में आयोजित की जाएगी डीवीपीएसटी। जो भी बच्चे लिखित परीक्षा में पास होंगे उनका उनका जो भी बच्चे लिखित परीक्षा में पास होंगे उनका डीवीपीएसटी 75 जनपदों के पुलिस लाइन में, रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। उसमें उसके समिति में दल बनाया जाता है, पैनल बनाया जाता है। उसके अध्यक्ष जो होंगे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित होंगे या एक डिप्टी कलेक्टर होंगे। सदस्य में पुलिस अधीनस्थ के पुलिस आयुक्त, क्षेत्रीय प्रबंधक अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक पुलिस उपाधीक्षक होंगे। सदस्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल अधिकारी द्वारा नामित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिकारी हो सकते हैं। आप डीवी के समय समस्त अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र साथ में ले जाएं। सभी घोषित पात्रता शर्तें व नियमावली के अनुसार ही होंगी, कुछ बदलाव इसमें नहीं देखने को मिलेगा। जो पुराने वैकेंसियों में हुआ है वैसे इसमें भी होगा। प्रत्येक जिले में तीन सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। अभ्यर्थी समय पर दस्तावेज के साथ उपस्थित रहें। और ये आपके सामने हमने कटिंग लगा दी है, जो कल वायरल हो रही थी नोटिस, उसकी हमने कटिंग लगा दी है। ये अंदर की नोटिस है, किसी ने वायरल कर दिया है, तो इसी के अनुसार हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि 17 अगस्त से डीवीपीएसटी शुरू हो सकती है। इसके हिसाब से आपका जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जिन भी भाई बहनों का उसमें होगा 17 अगस्त से उनकी डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम एक महीने डीवीपीएसटी होगी, उसके बाद आपकी रनिंग की डेट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद मेरे ख्याल से सितंबर लास्ट उस्ट तक आपकी रनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद अब आता है कि आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाएं। तो आपने अपने फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो सभी लेके जाएं। आप लगाए थे, आप उसमें जो भी लगाए थे उसकी 2 सेट कापी निकाल लीजिए। एक स्व हस्ताक्षरित होती है, सेल्फ अटैच्ड होती है, उसके नीचे आपको सिग्नेचर करना है। एक फ़ोटो कापी के नीचे आपको सिग्नेचर करना है। जिस दिन आपका डीवीपीएसटी है उस दिन की डेट उसमें डाल देनी चाहिए। होमगार्ड और पुलिस का डीवीपीएसटी लगभग सेम ही है, कुछ बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहली बात, आप 10th की मार्कशीट ले जाइए, उसकी 2 कापी निकलवा लीजिए। उसके बाद आप इंटर या 12th की 2 मार्कशीट ले जाइए, उसकी भी 2 कापी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसमें ये इशू आ रहा है कि बहुत से भाई बहन बोल रहे हैं मेरा भैया इंग्लिश में है, क्या करूं। तो भाई बहुत से तहसील में ऐसा है कि इंग्लिश में ही बनाते हैं, हिंदी में नहीं बनाते हैं। अगर आपको हिंदी में बनवाना है तो उसका आपको जो प्रॉस्पेक्टस है उसको आपको खुद लेके जाना पड़ेगा, फिर वो बनाते हैं एसडीएम या तहसीलदार, उसमें मोहर लगाते हैं। इससे आपको परेशान होने की बात नहीं है। 60,244 में हमारा भी इंग्लिश में ही बना हुआ था, तो बहुत दिक्कत नहीं है। हमारे सेंटर कौशाम्बी में था तो वहाँ तो कुछ उसके लिए बोले भी नहीं, लेकिन कई सेंटरों पर ये दिक्कत आ रही थी कि जिसका ईडब्ल्यूएस इंग्लिश में था उसको फिट नहीं कर रहे थे, उसको मतलब अनफिट भी नहीं कर रहे थे, उसको उसमें रख रहे थे कि आपको बाद में देखा जाएगा। तो फिर वो भर्ती बोर्ड बहुत सारे बच्चे गए तो बाद में सबको पास कर दिया गया, सबको फिर सबका अलाउ कर दिया गया, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। जब तहसील में इंग्लिश में बन रहा है तो वो क्या करें। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, इसकी भी आप 2 कापी निकलवा लीजिए। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट राज्य वाला होना चाहिए, उसकी भी 2 फोटो कापी निकलवा लीजिए। एससी और एसटी सर्टिफिकेट होते हैं, उसकी भी 2 फोटो कापी निकलवा लीजिए। आपका डोमिसाइल में भी बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं कि भैया मेरा पुराना डोमिसाइल लगा दिया और निवास क्या करूं। तो आप 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे 25, 26 जब तक का भी आपके पास निवास है उसको लगा रहने दीजिए, वही आप लेके भी जाइएगा जो अपने फार्म में लगाए हैं। इसमें आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र मेरा 60,244 वाली वैकेंसी में मेरा 2016 का निवास प्रमाण पत्र था, तो उसमें कोई इसका जिक्र ही नहीं हुआ कि आपका पर्स कब का है। लगभग 10 साल पे शायद अपडेट कर लेना चाहिए कि आप 10 साल पे अपडेट करा लीजिए।
उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई इसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि आपने कोई स्वयं सेवा समूह में काम किया है, आपदा प्रमाण पत्र है, डीएल है, या जो भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ लगाई हैं उसको लेके जाइए। इन सभी सेट की आपको 2-2 फ़ोटो कापी निकलवा लेनी है। और उसके बाद मूल दस्तावेज जो इसकी ओरिजिनल कापी है इसको भी लेके जाना है। जो 2 फ़ोटो कापी निकलवाएंगे, एक फ़ोटो कापी में आप स्वयं उसको स्व हस्ताक्षरित करेंगे, सेल्फ अटैच्ड बोलते हैं। उसके नीचे आप सिग्नेचर करेंगे और जिस दिन आपकी DVPST है वो डेट डालेंगे। और आपको 4 रंगीन फ़ोटो जो आपने फॉर्म में फिल किया है, या तो वो हो वो ले जाइए, या तो प्रेजेंट टाइम की कोई अपनी फ़ोटो चार्ट हो रंगीन निकलवा ले, 5 ले लीजिए, 5 निकलवा लीजिए, उसको साथ में लेके जाइए। कोई भी दस्तावेज आप छूटना ना पाए, सबको लेके जाइए आप। उसके बाद आती है कि वहाँ होता क्या है। ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV में आप क्या क्या लगेगा। उसके बाद अब आती है PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षण। इसमें आपका क्या होता है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए सामान्य और OBC और SC के लिए हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे न एक कम हो न एक ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। इससे कम होगा तो आप अनफिट कर दिए जाएंगे। और एक बात मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपका यहाँ अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम भी आ रहा है तो कुछ न कुछ एरर रहती है मीटर पैमाने में, तो वहाँ आपकी आ जाती है। इसलिए आप डरिए ना कि मेरा 1 सेंटीमीटर कम है मैं जाऊँगा ही नहीं। आप जाइए ज़रूर, पे वहाँ जाइए, आपको पता लगेगा कि आपके कितने सेंटीमीटर हैं। उसके बाद आता है चेस्ट में अगर आप सामान्य के हैं, OBC के हैं, SC के हैं, तो आपका बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूर आना चाहिए। और ST भाइयों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पे 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन पुरुष अभ्यर्थियों का चेक होता है, लेकिन उसमें आप फेल पास नहीं किए जाते हैं, जितना भी होता है आपका लिख दिया जाता है। और हमारी बहनों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई OBC या जनरल और SC की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जातियों की महिला 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए, ST महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर, लेकिन इनके में वजन चेक किया जाता है। वही महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना ही चाहिए। अगर आपका वजन कम है तो मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, कई सारी बहनें मुझसे मिली थी तो बताई थी उन्होंने क्या किया था ये होमगार्ड वाले में। तो वैसा आप भी कर सकती हैं। केला खाइए, दूध पीजिए, पानी ज़्यादा पी के जाइए जिस समय आपका DVPST हो। ये आपका ज़रूरी है। न्यूनक मानक से कम होने पर अभ्यर्थी अयोग्य होगा। ऊंचाई, सीना और वजन की माप सही तरीके से होगा। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी 17 तारीख से आपका DVPST स्टार्ट होने को है, तो रिजल्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, निरंतर अपने रनिंग के अभ्यास करने की। आपके अगर अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इस बार मिलने वाला नहीं है। तो बस यही आपसे कहना चाहेंगे। इस पे बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ कि जो मेरे साथ 60,244 में हुआ था वही सेम इसका भी प्रोसेस है, कुछ बदलाव नहीं है। तो आप अपने क्षमता के अनुसार खाइए, पीजिए, दौड़िए, पढ़ाई भी साथ में करते रहिए। बस यही कहना चाहते थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।